मेरी नजर में वो बेटा एक कलंक के समान है जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता, उनको मान सम्मान नहीं देता। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ऐसा ही है। तो आप लोग बताएं, धर्मपाल के बेटे को कैसे समझाया जाए कि वो और उसकी पत्नी अपने माता पिता के साथ गंदा व्यवहार न करें। सही कह रहे हैं आप। आज का युवा बुजुर्गों की इज्जत ही नहीं करता। पता नहीं क्या हो गया इस जमाने को। आप ठीक कह रहे हैं ठाकुर साहब, बिल्कुल यही बात। ऐसा ही बात, सही कह रहे हो आप। कि पंचायत ये फैसला लेती है धर्मपाल के बेटे को धर्मपाल जी की चल अचल संपत्ति से बेदखल किया जाता है और गांव के बाहर का बड़ा खाली मकान इनको दिया जाता है रहने के लिए, क्योंकि इनके पास कोई दूसरी संपत्ति नहीं है। आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं? मुझे क्षमा कर दो ठाकुर साहब, मुझसे गलती हो गई। मैं अपने माँ बाप का ख्याल रखूंगा। मैं अपने माँ बाप की सेवा करूंगा। ठीक है, आज से 3 महीने तक अपने माता पिता की सेवा करोगे, तभी ये पंचायत अपना फैसला वापस ले सकती है। ठीक है ठाकुर साहब, मुझे मंजूर है। ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार बेटा। के अंदर है क्या? हाँ बेटा अंदर है, चले जाओ। विक्की, विक्की, अरे कहाँ है यार? अरे चलना यार, देर हो रही है। अरे अमर, तू आ गया? चल जल्दी चल, कॉलेज के लिए देर हो रही है यार। बाबूजी प्रणाम। भगवान तुम्हें कामयाबी दे, जाओ। देखा वीरपाल जी, देखा धर्मपाल जी, ये है मेरा बेटा विक्की, जिसके संस्कार की दुहाई पूरा समाज देता है। बेटा हो तो मेरे विक्की जैसा। ओ यार अतुल, देख जल्दी देख यार, बेहतरीन पीस है। अरे देख। ओए 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 सुन, सालो भाभी है तुम्हारी, सालो गलत नजर डाल लो, शर्म नहीं आती। आई लव यू। अरे तू प्यार क्या देता है, शुरू होने से पहले खत्म हो जाता है। तू मुझसे प्यार करेगा? आज कम से कम बात तो हुई, कल पटाके भी मानूंगा। क्या बात है मैडम, कैसे सैड हो रही है? कुछ नहीं यार, लोग समय का ध्यान नहीं रखते, पता नहीं जमाने को क्या हो गया है। ओह, आजकल कैसे मूड खराब हो रहा है सुबह सुबह। ओके दादी अम्मा, माफ करो, आगे से लेट नहीं आएंगे। हाय हाय,
मुजरिमों को गिरफ्तार करते हो, कभी हमें भी अपने प्यार में गिरफ्तार कर लो। गुड मॉर्निंग सर। बैठ जाइए। सब कुशल मंगल। आज हम आपको ब्रैराग के बारे में बताएंगे। ब्रैराग क्या होता है? ब्रैराग वो राग है जो किसी के बिछड़ने पे गाया जाता है। मैं आ जाऊं सर? आ जाओ। आप भी ध्यान दीजिए, ब्रैराग के बारे में पढ़ा रहे हैं। किस दुनिया में हो? जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, बताइए क्या बताया? प्रीत राग बताया। शांत रहिए। प्रीत राग नहीं, ब्रैराग के बारे में आपको बताया। जी सर। चलो रे। उस दिन इसको देखा था, क्या कर रही थी? अबे देखो यार क्या कर रहे हैं। अच्छा यार तुम भी करो, कुछ भाई से सीख लो। ओए होए। शट अप। माँ का दूध पिया तो अब की बार हाथ लगा। चुप बे साले, तेरी बहन लगती है क्या? बहन तो तेरी भी और मेरी भी लगती है, पर तेरे संस्कार ऐसे नहीं है कि तू किसी को बहन माने। तेरे यहाँ बहन को कुछ और मानते हैं क्या? चुप बे साले हरामी, वरना तेरे शरीर में इतनी बारूद भर दूंगा कि पोस्टमार्टम में सिर्फ बारूद होगा, शरीर नहीं। मर गए बारूद भरने वाले। अगर मैंने शुरू किया ना तो यहाँ नहीं, कहीं के भी हॉस्पिटल वाले एडमिट करने से मना कर देंगे। शर्म आनी चाहिए गुजर तुम्हें। कितने साल हो गए तुम्हें पढ़ते पढ़ते इस कॉलेज में, पास होने का नाम नहीं ले रहे, ऊपर से गुंडागर्दी नेतागिरी करते हो। अरे सर मैंने कुछ नहीं किया, हम तो पूछ रहे थे केवल। शट अप। नहीं पढ़ना तो घर बैठो अपने। आई एम सॉरी सर। इट्स ओके। अरे भाई कोई दिक्कत है क्या? मदद करूं? गुज्जर तू? हाँ मैं। तेरे सर पे हीरोगिरी का जो भूत सवार है ना, उसे मैं उतारूंगा। मैं। अच्छा तो अकेले की हिम्मत नहीं हुई? और ये गली के कुत्तों के दम पर शेर को मारने आया है? चुप कर साले हरामी, बहुत जुबान चलती है तेरी।
पावनी, तुम्हें लगता है कि हमारे माँ बाप हमारी शादी के लिए राजी हो जाएंगे? विक्की, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। अगर हमारे घर वाले नहीं माने ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मरे तुम्हारे दुश्मन, हम जिएंगे, और उसके लिए अगर मुझे संसार से बगावत करनी पड़ी तो मैं कर जाऊंगा। सच कह रहे हो ना तुम? हमें संसार की सबसे बड़ी माँ का आशीर्वाद मिल गया। अब हमें कोई नहीं रोक सकता मिलने से। तुम सच कह रहे हो विक्की। अब हम जरूर मिलेंगे। आप चाय पियेंगे क्या? हाँ, बोल दो काशी काका को। काशी काका, चाय ले आइए। सावित्री, ये काशी काका भी है ना अपना, बहुत ही वफादार इंसान है। जी आप सही कह रहे हैं। जब से ब्याह के आई हूँ तब से देख रही हूँ परिवार के सदस्यों की तरह हैं। लीजिए मालिक। कुछ बात करनी थी काशी काका? हाँ मालिक, कुछ कहना था, यदि इजाजत हो तो। कहो काशी काका, आप इस घर के पुराने वफादार सदस्यों में से एक हो। ऐसा है मालिक, अब अपना विक्की बाबा ना जवान हो गया है। हम भी चाहते हैं घर में सब किलकारियां गूंजें, खुशियां गूंजें। नहीं तो आप उनके शादी ब्याह का कुछ सोचें। ठीक कहते हो काशी काका, कुछ सोचते हैं, कुछ करते हैं। देखा सावित्री, इसे कहते हैं वफादारी। सही कह रहे हैं आप। अरे ओ छेनी, अरे कुछ तो कर, मेरी जो फीलिंग बेकार जाएगी के। ये छेनी तो बोल। अरे ओ छेनी, ये क्या है? ये तो बारे में तारी होती है अभी देखो। भैया भैया बचा लो, हमें कूट देगी। बस करो मैडम, बस करो। इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। मैं माफी मांगता हूँ इनकी तरफ से। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं छोड़ देती हूँ उनको। अबे मेरी इज्जत पे तो दाग मत लगाओ। मैं उससे प्यार करता हूँ सच्चे दिल से, साले बदतमीजी करता है उससे। सुधर जाओ भाई, सुधर जाओ।
अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा भाई, जरूर लेंगे भाई, तो क्या पावनी, आजा बैठ जा। क्या हुआ, ठीक है? ठीक हूँ मैं। और सुना। क्या हो गया मेरी जान, उदास क्यों है? कुछ नहीं यार, तू बता। बता तो सही। कुछ नहीं। पावनी, तुमने कभी सोचा था कि हम सहेलियों से नंद और भाभी बन जाएंगे? हाय हाय, मेरी जान को शर्माना भी आता है। चल हट। साक्षी, कहीं हमारे प्यार को रिश्ते रिवाजों और समाज की नजर ना लग जाए। बहुत खुदगर्ज होता है ये समाज। प्यार करने वालों को हमेशा गलत ही समझता है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तुम फिक्र मत करो पावनी। मम्मी पापा से तुम्हारे और विक्की भैया के रिश्ते की बात करूंगी। साक्षी, मैं विक्की के बिना नहीं रह सकती। मैं सच कह रही हूँ साक्षी, मैं मर जाऊंगी। जी, मुझे विक्की चाहिए। अगर वो मुझे नहीं मिला तो मेरा जीना बेकार है। साक्षी प्लीज। तुम फिक्र मत करो जान, मैं तुम दोनों को एक करके ही दम लूंगी। तो मुस्कुरा दो। तुम्हारे चेहरे पे उदासी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हे भगवान, मुझे मालिक को सब बताना होगा इसके बारे में। थैंक यू साक्षी। क्या बात है काशी काका? क्या कह रहे हो काशी काका? तुम्हें पता है मालिक बरसों से इस हवेली का नमक खाया है, हमें सफेदी आ गई। और इस उम्र में झूठ बोल के भला हम आपको और भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे? जाओ काशी काका, साक्षी की माँ को बुला के लाओ अभी इसी वक्त। जी जी। जी बताइए। सावित्री, लगता है हमारे बच्चों की परवरिश में कोई कमी रह गई है। ऐसा क्यों कह रहे हो आप? हम अपने बच्चों में ठाकुरों के संस्कार नहीं दे पाए। जी, मैं बात करती हूँ साक्षी और विक्की से। आप निश्चिंत रहो। जाओ काका, हिम्मत सिंह को बुला के लाओ अभी और इसी वक्त। माँ, मुझे आपसे बात करनी है। बोल बेटा, क्या बात है? मुझे कुछ बताना है आपको। हाँ हाँ बोल बेटा। वो माँ, मैं और विक्की। तू और विक्की क्या? माँ, मैं और विक्की एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। क्या? माँ, हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। नहीं, तू जानती है वो हमारे से हैसियत में कितने बड़े हैं?
माँ, मैं अपना फैसला आपको बता चुकी हूँ। मैं शादी सिर्फ उसी से करूँगी। अरे बेटी सुन। हे भगवान, आजकल के बच्चों के भी ये कैसे संस्कार हैं। आओ पावनी, इस जमाने में लोग बाग लड़कियां पैदा होना क्यों पसंद नहीं करते हैं? पापा, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। मैंने सिर्फ बिक्की से प्यार किया है। और प्यार करना क्या गुनाह होता है? पावनी, ये क्या बोल रही हो? जुबान लड़ाते हो अपने पापा से। माँ, मैंने अपना फैसला सुना दिया है। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ बिक्की से। पावनी की माँ, लगता है हमने अपनी बेटी को सही संस्कार नहीं दिए। सुन रही है ना तू? तुझे अपनी मर्यादा और हमारी इज्जत की जरा भी परवाह नहीं है। माँ, पापा, मैं नहीं चाहती कि आप लोग किसी के सामने गिड़गिड़ाएं या झुकें, लेकिन मैं बिक्की से बहुत प्यार करती हूँ। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वाह बेटी वाह, तुमने हमारी औकात दिखा दी। ठीक है बेटी, मैं कोशिश करूंगा तुम्हारी शादी बिक्की से ही हो, चाहे उसके लिए मुझको जहांगीर सिंह के कदमों में पगड़ी क्यों ना रखनी पड़े। नहीं पापा, नहीं। मैं नहीं चाहती आप किसी के सामने गिड़गिड़ाओ या किसी के सामने हाथ जोड़ो, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और मैं शादी बिक्की से ही करूँगी, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी पापा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी शादी बिक्की से ही हो। मालिक नमस्ते। नमस्ते काशी काका। आपको ना वो मालिक ने वहाँ हवेली पे बुलाया है। चलिए मैं आता हूँ। तनिक जल्दी आइएगा मालिक। ठीक है, आप चलिए, मैं आता हूँ। नमस्कार नमस्कार। आइए आइए। आप अपनी बेटी पावनी को समझाइए कि बिक्की से मिलना जुलना बंद कर दे। ठाकुर साहब, यही बातों मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। आप भी अपने बेटे को समझाइए। हिम्मत सिंह जी, देखिए, इसे भूल जाना। हम इसकी इजाज़त कदापि नहीं देंगे। ठाकुर साहब, मैं एक बेटी का बाप हूँ, तो ये शिकायत मेरी होनी चाहिए। फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी बेटी को अपने घर की बहू बना लो। ओ, इसका मतलब ये है कि आप दोनों बाप बेटी को सब कुछ पता है। आप दोनों की ये खिचड़ी मैं नहीं पकने दूंगा। आप मेरे घर आए हैं और घर आए मेहमान का सम्मान करना हमारा फर्ज बनता है। अब आप अपनी हद पार कर रहे हैं। मैं एक बेटी का बाप हूँ, कोई रास्ते का भिखारी नहीं। मेरे अंदर भी राजपूती खून बहता है और आप जानते हैं राजपूती खून को उबाल दिलाने की जरूरत नहीं है। हिम्मत सिंह जी, आप अपनी हैसियत और औकात दायरे में रहिए। अगर आप मेरे घर ना आए होते, अब तक आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया होता। जहांगीर सिंह जी, मुझे भी आपकी हवेली और महल की कोई चाहत नहीं है। मैं जिस हाल में भी हूँ खुश हूँ। पावनी, जितनी बेइज्जती मेरी आज हुई है, बेटा जिंदगी में कभी नहीं हुई। अब अगर तूने जिंदगी में कभी शादी का जिक्र भी किया तो तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। पावनी, 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 कहाँ हो तुम? पावनी, अंदर चल पावनी। कितनी बेइज्जती हो चुकी है हमारी, और कितना कराएगी? माँ, बिक्की। छोड़ बिक्की को, चल अंदर। चलो अंदर। सुन लड़के, अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो मेरी बेटी को भूल जाओ। दोबारा से इस घर की तरफ रुख मत करना। ठाकुर साहब, आप हमें मार दीजिए, जान से मार दीजिए, लेकिन हमें एक दूसरे से जुदा ना कीजिए, प्लीज। बंद करो ये प्यार का नाटक वाटक।
पहले जाकर अपने बाप से पूछ के आओ, क्या उनको मेरी बेटी पुत्र वधू के रूप में मंजूर है? पापा को मैं मना लूंगा, पर आप हमें जुदा ना करें। पावनी से मुझे बात करनी है। पहले अपने पापा के पास जाओ कि मेरी बेइज्जती के लिए मुझसे माफी मांगे, तब हमारी कुछ बात होगी। आप लोगों की झूठी इज्जत और घमंड के लिए हमें दोषी ना ठहराएं, हमारे प्यार की बलि ना चढ़ाएं। पहले अपने बाप के पास जाओ। सुनो लड़के, हिम्मत सिंह को तभी ये बात मंजूर होगी जब तुम्हारा बाप ऐसे गिड़गिड़ाएगा। ठाकुर साहब, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो किसी का भी हम आए, मैं पावनी को पाकर रहूंगा। उसके लिए चाहे मुझे कितनी भी लाशें गिरानी पड़े या उठानी पड़े। पापा नारन नारन नाररा नारन नारन नाररा नारन नारन नाररा नारन नारन नाररा नाररा अभी भी तू याद है, जिंदा सारे जज्बात हैं। पूरा हुआ था तुझसे जो अधूरा हर लम्हात है। यादों में भी साथ है, धड़कन में फिर एक आस है। बजता था जो कानों में मेरे, टूटा हर वो साज है। इशारे से, क्योंकि बिखर सा मैं गया हूँ तेरे जाने से। ढूंढता था तुझको पास होके मैं, हो ना सका हूँ तेरा तुझको खो के मैं। फिर क्यों गई, कुछ यूं गई सब तोड़ के। राहों में मैं खड़ा था सब कुछ छोड़ के। तू वापस फिर ना आए, तेरे होने का एहसास है। टूटा हुआ हूँ इस कदर, जुड़ने की बस तू आस है। अभी भी तू याद है, जिंदा सारे जज्बात हैं। पूरा हुआ था तुझसे जो अधूरा हर लम्हात है। बेटा गुजर से ना पंगा नहीं लेते, आज तक कोई टिक नहीं पाया। बड़ा आया था गुजर को मारने। पेशेंट की हालत काफ़ी बेटर है पहले से। पहले से काफी देर से मराठी तक आई है, लेकिन अभी पहले से बेहतर है। आप चाहते हैं जी आप आइए ठाकुर साहब, आप बाहर आइए।
आपके बेटे के बयान लेने हैं। उसकी पिटाई लड़की के चक्कर में हुई है। मैं उन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा रहा हूँ, लपेट के। इंस्पेक्टर साहब, मुझे कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करानी। मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ है, उसे मारा पीटा नहीं गया। आप जा सकते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? हमारे बच्चे को मारा पीटा गया है। चुप रहो तुम। हमारे यहाँ मर्दों के मामले में औरतों के बोलने की रवायत नहीं है, समझी? कैसे चुप रहूं मैं? क्या वो मेरा बेटा नहीं है कि हर चोट मेरे दिल पे पड़ी है? आप क्या समझेंगे इस चीज को? एक माँ का दर्द एक माँ ही समझ सकती है और कोई नहीं। जब उसके कलेजे के टुकड़े पर आंच आती है तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। मर्द है ना आप तो, जन्म देने का दर्द एक माँ ही समझ सकती है। उसके कलेजे के टुकड़ों का अगर कुछ हो जाए तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकती है। वो दुख भी उसे ही सहना पड़ता है। वाह माताजी वाह, इसे कहते हैं माँ का दर्द लपेट के। अगर आपके मन में कोई बदला लेने का अरमान हिलोरे मार रहा हो तो इसे भूल जाना। तो हम इंस्पेक्टर जालिम हैं। तो क्या आप खून का दरिया बहाने का इंतजार कर रहे हैं? लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं जा रहा हूं ठाकुर साहब, लेकिन एक मशवरा दे के जा रहा हूं। कानून के दायरे से कोई भी काम बाहर मत करना, ठीक है? चलो। आओ आओ ठकुराइन, बहुत बहुत स्वागत है। गुज्जर, मेरा बेटा शेर है। उसके पैर में कांटा लग गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुझ जैसे कुत्ते जंगल में राज करेंगे। ओहो, रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। 2 टके के गुंडे, मैं तेरे मुंह नहीं लगने आई हूँ। मैं पावनी के पापा से बात करने आई हूँ। ठकुराइन, अब आप हमारे घर में आई हैं तो क्या सोच के आई हैं? आप हमारे घर हमें क्या नसीहत देने आई हैं? मैं आपको नसीहत देने नहीं आई हूँ। मैं आपसे कहने आई हूँ कि बिकी और पावनी की शादी करा दीजिए, वरना उन दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। घर तो हम भी गए थे आपके, लेकिन हमें बदले में क्या मिला? जिल्लत और बेइज्जती। बेइज्जती भी ऐसी जिसको मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। उनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। आप इन दोनों की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। आप उन दोनों की शादी करा दीजिए। बहन जी, समझना हमें नहीं, आपके पति को है। हम तो गए थे रिश्ते के लिए, पर आपके पति ने क्या किया? गुरूर में आके हमारी पगड़ी उछाल दी। ओए, बहुत हुआ तुम सबका फैमिली ड्रामा। अब पावनी मेरी बीवी बनेगी। ए रुक, ये क्या? अरे रुको गुज्जर, क्या कर रही है तुम? समझने की कोशिश करो। हेलो, इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह बोल रहे हैं? मैं ठाकुर हिम्मत सिंह बोल रहा हूँ। सर, वो गुज्जर सिंह हमारी लड़की को उठा के ले गया। हम सब वहीं पहुँच रहे हैं, आप भी वहीं पहुँचिए। हाँ सर, अभी अभी ले गया है। जी सर। हेलो, हाँ भैया। क्या बावरी को गुज्जर ले गया? ऐसा कैसे हो गया भैया? भाई, भाई उठ! भाई पावनी! पावनी? भाई पावनी, गुज्जर! क्या हुआ? गुज्जर भाई! भाई, पावनी को गुज्जर उठा के ले गया भाई!
नहीं, ऐसे नहीं। साक्षी, मौत बार बार नहीं, एक बार आती है। और पावनी मेरी जिंदगी है। अगर उसे कुछ हो गया ना तो दुनिया शिव तांडव दोबारा देखेगी। बांध इसको। छोड़ दो मुझे। अरे छोड़ो। छोड़ दो मुझे। टाइट से बंधियो। ज्यादा खुश मत हो। आओ आओ आशिक मियां, अपनी लैला के दीदार को आए हो। साले मजनू। गुज्जर, तेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। मौत तेरे सामने खड़ी है और तू खुद उसका हंसकर मजाक उड़ा रहा है। फैसला तो हम करेंगे बच्चे, मौत किसकी और कहां होगी। तुमसे तो पुराना बही खाता बंद किए बिना कैसे मर सकता हूं। और हाँ, शादी की हमने पूरी तैयारी कर ली है। बारातियों की कमी थी, सो तुम लोग आ ही गए। आस्तीन के साहब ऐसे होते हैं। गुज्जर, तेरी रगों में तेरे बाप का खून नहीं बह रहा है, किसी गंदे इंसान का खून बह रहा है। मैं बहक गया था ठाकुर साहब, मुझे माफ कर दीजिए। हम तुम्हें जान से भी मार सकते थे, 1 मिनट में, लेकिन हम अपने हाथ तेरे गंदे खून से नहीं रंगना चाहते। मेरे बेटे को मारा है अपने कुत्तों के साथ, और मेरे बेटे ने मारा है तुझे तेरे कुत्तों के साथ। आज मेरे बेटे का बदला पूरा हुआ। कानून अपना काम करेगा। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब इसे। चलो भाई। देखा पापा,
विक्की मुझसे कितना प्यार करता है। अगर आज वो ना आता ना तो मैं आज जिंदा ना होती। तू सही कहती बेटी। मान भी जाइए इन दोनों की जोड़ी शायद भगवान को मंजूर है। अब तो आप भी स्वीकार कर लीजिए। कदापि नहीं। भाई साहब अब तो मान जाइए ना। ये सही कह रही हैं। अब तो मान जाइए ना। पापा मान जाइए ना। पावनी और मैं अच्छे दोस्त ही नहीं, अच्छे ननद और भाभी भी बन सकते हैं। ये रिश्ता मुझे मंजूर है। आपको। आप चिंता ना कीजिए बहन जी, विक्की और पावनी की शादी मैं करवाऊंगी। आप समझिए ठाकुर साहब, नहीं तो मजबूरी है मुझे इन दोनों को कोर्ट में ले जाकर बाजा बजाना पड़ेगा। हाँ, फिर आपकी किरकिरी होती फिरेगी। ठाकुर साहब, आज मुझे एहसास हो गया कि हम बड़ों को अपने बच्चों की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। नहीं, बच्चों को भी बड़ों की इज्जत का और मान सम्मान का ख्याल रखना चाहिए, तभी पटड़ी आगे चल पाती। नन्ना